यार दोस्तों, मैं जितेंद्र पाटीदार आपके अपने यूट्यूब चैनल बिज़नेस बताओ में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो बिज़नेस आइडिया है ये तो नहीं कहूँगा कि सबसे अलग है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हर कोई व्यक्ति से कर सकता है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, या चाहे वो कोई भी व्यक्ति बेरोजगार हो, या फिर जिसके पास काम धंधा नहीं है, या फिर वो व्यक्ति जिसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो बहुत ही सरल बिजनेस आइडिया दोस्तों। आज का बिजनेस आइडिया दोस्तों सब्जी का बिजनेस। सुनकर भाग मत जाइएगा, चौंकिएगा मत कि यार ये तो सब्जी का बिजनेस बताने जा रहे हैं। अरे भाई, सब्जी के बिजनेस में भी लोग 1000 रुपये बड़ी आसानी के साथ कमाते हैं। अगर 10,000 रुपये से आपने सब्जी का बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको चौंक जाओगे आप। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये रोज़ के कमाते हैं। और अगर 1000 रुपये से भी आपने स्टार्ट किया तो 500 रुपये रोज़ कमाओगे आप। जी हाँ, मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ आज सब्जी के बारे में, A to Z जानकारी कि आपको कैसे क्या करना है। देखिए, सब्जी का बिज़नेस अगर करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात, आप चाहे कोई से भी राज्य में रहो जहाँ पर जो ज़्यादा सब्जी उगाई जाती है और जहाँ पर जो ज़्यादा सब्जी खाई जाती है, आपको ये तो पता ही होगा। आपके घर पर भी जो सब्जी बनती है, आप ये नोटिस कीजिए कि आपके घर में एक हफ्ते में, एक सप्ताह में कौन सी सब्जी 2 बार बनती है, आप वो सब्जी बेचिए। अब भाई, दालें जो आती है ना, दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, आप ये भी बेच सकते हैं। जी हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एक समय हरी सब्जी बनती है हर घर और एक समय दाल बनती है। तो आप यहाँ पर हरी सब्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको नोटिस करना पड़ेगा कि कौन सी सब्जी आप सप्ताह में एक बार ज़रूर खाई जाती है या सप्ताह में 2 बार बनती है। वो सब्जी आपको मंडी से लाना है। आप मंडी जाइए। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मंडी में विजिट करना पड़ेगा। आपको मंडी में 1 दिन जाइए, 2 दिन जाइए, कम से कम 2 दिन जाइए और सिर्फ वहाँ पर जाकर घूमिए। जो लोग खरीद रहे हैं उनका जानकारी लीजिए कि ये सब्जी आपने क्या भाव खरीदा। जो लोग बेच रहे हैं, जो एजेंट है, उन लोगों के पास जाइए और समझिए, उनको पूछिए कि क्या रेट आप ये सब्जी मुझे दे दोगे। यानी कि होता क्या है, देखिए समझिए, सीधा सा गणित है। 3 लोग रहते हैं। एक तो किसान बंधु, जो किसान भाई सब्जी लाता है मंडी, दूसरा एजेंट और तीसरा व्यापारी यानी आप। तो यानी कि डायरेक्ट किसान से आप सब्ज़ी नहीं खरीद सकते। अगर मंडी में आप सब्ज़ी खरीद रहे हो तो एजेंट के थ्रू ही आपको सब्ज़ी, दलाल के थ्रू ही मिलेगी। ये दलाल जो है 1 रुपया 1 किलो के पीछे उस आप खरीदार से लेता है। यानी आप खरीदोगे अगर 100 रुपये की 100 किलो सब्ज़ी, तो 100 रुपये आपसे ये एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, उसका कमीशन आपको सब्ज़ी दिलाने का। किससे? किसान से। समझ गए बात को? बहुत सरल तरीके से समझा मैंने। तो दोस्तों, ये एजेंट के थ्रू आप सब्ज़ी खरीदोगे। कम से कम 2 दिन उस मंडी में घूमिए। चाहे सब्ज़ी हो, लौकी हो, तुरई हो, गिलकी हो, टिंडा हो, भिंडी हो, हरा धनिया हो, टमाटर हो, मटर हो, सभी सब्जियों के भाव आप तलाश कीजिए। एक कागज़ पेन, एक डायरी ले जाइए, नोट कीजिए कि इस तारीख को इस सब्ज़ी का भाव ये है। 2 दिन घूमिए, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि किस सब्ज़ी का भाव क्या है। घर पर भी पूछिए कि हमारे आसपास में क्या क्या। फिर वहाँ पर जब सुबह सुबह आप मंडी जाओगे, 7 बजे से 9 बजे तक घूमकर आओगे, घर आ जाइए, बड़े आराम से बैठिए, इत्मीनान से। फिर जो हाट बाज़ार लगते हैं, यानी हाट बाज़ार क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन आपके शहर में हो या गांव में हो, भारत के किसी कोने में हो, सब जगह हाट बाज़ार, सब्जी बाज़ार गिरता है। लोग सब्जी मंडी से नहीं खरीदते। वहाँ पर 5 किलो या 10 किलो से सब्जी कम नहीं बेची जाती है। वहाँ पर 10 किलो तक सब्जी बिकती है। तो हम डायरेक्ट सब्जी वहाँ तो नहीं खरीदने जाते, हम ठेले वाले से, रेडी वाले से, या हाट बाज़ार में जो दुकान लगाता है उससे खरीदते हैं। अब आप 3 बजे बाद शाम के समय, यानी 4 बजे के बाद, 4 से 6 के बीच में सब्जी बाज़ार में घूमने जाइए। उन 2 दिनों में आप जो सब्जियों के भाव पूछिए, वही गिलकी, भिंडी, टिंडा जो आपने मंडी में भाव पूछा, वही भाव आप मार्केट में आकर सब्जी का भाव पूछोगे। और हो सके तो आप सब्जी खरीदारी कर लीजिए। 200 रुपये का लगेगा, लेकिन सब्जी खरीद कर लाइए। आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि मंडी में भाव 10 रुपये अगर बताया, वही सब्जी आप 30 रुपये देकर खरीद कर लाओगे। मैं गारंटी देता हूँ, 10 रुपये की सब्जी 30 रुपये में 4 बजे बिकेगी, 5 बजे 25 रुपये की बिकेगी, 6 बजे जैसे ही शाम होगी 20 रुपये की बिकेगी। वही सब्जी, वही गिलकी, वही भिंडी, वही तुरई।
ऐसा क्यों है दोस्तों? जब व्यक्ति दुकान लगाता है तो जाने आने का खर्चा, अपने खुद की मजदूरी, अपने खुद की दिहाड़ी, खुद का काम धंधा करता है, तो वो सब चार्ज जोड़ लेता है। वहाँ का बैठने का 50 रुपये का टैक्स वगैरह सब कुछ जोड़ता है। उसके बाद उसकी जो दिन भर बैठेगा तो कमाएगा भी तो सही। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति, अगर मैं एक अनुमानित कम से कम 50% का प्रॉफिट लेकर चलता हूँ। अगर आप शुरुआत 500 रुपये है तो 500 की सब्ज़ी खरीद लाइए, 50 किलो आराम से आ जाएगी मंडी में। सस्ती सब्ज़ी जो भी अच्छी क्वालिटी की हो, आप 500 की खरीद कर लाइए। 500 रुपये की आप 1000 रुपये शाम को बना लोगे। ज़्यादा मत खरीदिए, 500 रुपये की खरीद कर लाइए। अगर आपके पास 500 रुपये है तो मैं 500 रुपये में आपका धंधा यहाँ से स्टार्ट करवा देता हूँ। दोस्तों, उस 500 रुपये की सब्ज़ी खरीद कर लाइए, बाज़ार में मार्केट में बैठिए, अनुभव लीजिए, जानकारी लीजिए, सब्ज़ी बेचना सीखिए, मोल भाव करना सीखिए, अच्छी जगह दुकान लगाइए और साथ ही साथ दुकान लगाकर 500 के 1000 रुपये बनाना सीखिए। यानी कि जब आप 500 के 1000 रुपये बना लोगे तो आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि यार मैं कल 1000 की सब्ज़ी लाऊंगा, 2000 बनाऊंगा, 2000 की सब्ज़ी लाऊंगा, तीसरे दिन 4000 बनाऊंगा। ये आपका लालच बढ़ता जाएगा। और लोग कहते हैं लालच मत करो, मैं कहता हूँ लालच करो जब पैसा कमाओगे। अगर लालच नहीं करोगे तो पैसा 1 रुपया नहीं कमाओगे। वही दिहाड़ी 500 की करोगे, वही मजदूरी 500 की करते रह जाओगे और मर जाओगे। तो दोस्तों, मैं कड़वी बातें लगेगी आपको, लेकिन मुझे देश के कोने कोने से बेरोजगारी को मिटाकर रोजगार की अलग जगाना है। मुझे जो लोग हैं उन्हें जगाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जब लालच बढ़ाना पड़ेगी, आप जब लालच बनोगे, लालची बनोगे, तभी तो कुछ काम करोगे। और जो भी व्यक्ति धंधा करता है, व्यापार करता है, वो लालची है, तभी तो धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है। मैं भी यहाँ पर मसाले का बिज़नेस करता हूँ, मेरा भी वीडियो आप देख लेना। मैं भी मसाले का काम करता हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियो है, एक से बढ़कर एक है। और चाय पत्ती का बिज़नेस आइडिया मैंने दिया है, जो कि 500-250 रुपये में खरीदिए, 500 में बेचिए। इतना लोकप्रिय है कि उस पर कम से कम 3.5 लाख से 4 लाख व्यू आ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, सच कह रहा हूँ। ऐसा नहीं, कोई भी बकवास नहीं करता है, कुछ एनालिटिक्स या कुछ जानकारी रिसर्च करता है, उसके बाद बातें रखता है। वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं है, वरना देश का हर व्यक्ति वीडियो बना लेता। आप ये वीडियो देख नहीं रहते, आप भी वीडियो बनाते। वीडियो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस टॉपिक पर आपको जानकारी उसका वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की। तो सब्जी बिजनेस में आप 500 का लाइए, 1000 में बेचिए। जब 500 रुपये आपको बच जाए वो रख लीजिए 500। फिर आपको क्या करना है, 1 महीने तक आप जो पैसा आपका है ना, 1 महीने तक, जैसे 500 की सब्जी लाए, सिर्फ आपने 500 लगाए, 500 शाम को बचत मिली 1000। 1000 की फिर सब्जी लेकर आइए, 1500 2000 बनेंगे। 2000 की सब्जी लेकर आइए, 3000 की सब्जी लेकर आइए। 1 महीने तक आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। जितना भी बचे, चाहे 20,000 30,000, सबको बचा कर रखना है। और 20-30 हज़ार रुपये, दोस्तों 20,000 30,000 रुपये अगर आपके पास 15 दिन, 1 महीने के बाद भी अगर हो जाते हैं, मैं समझता हूँ सप्ताह में आप 5 दिन दुकान लगाते हो, 1 महीने में 4 सप्ताह आते हैं, उसमें आप 20 दिन दुकान लगाते हो, आपके पास 30,000 35,000 रुपये हो जाएंगे। 30,000 35,000 हो जाए ना, तो आप उस दिन मुझे कमेंट कर देना कि यार वाकई में भाई 30,000 35,000 हो गए और इतनी सब्जियां मैं खरीद पा रहा हूँ, और थोक में, बल्क में, और कम से कम रेट में और अच्छे रेट में बाज़ार में बेच पा रहा हूँ। लोग गलती क्या करते हैं, देखिए, 500 की सब्जी लाएंगे, 1000 रुपये बनाएंगे, 500 खर्च कर देंगे, फिर बचे 500। फिर 1000 रुपये की सब्जी लाएंगे, 1000 बचत में लेंगे, 1000 खर्च कर देंगे। ये गलती अच्छे अच्छे सब्जी वालों को ले डूब रही है। इसीलिए तो लोग उन्नति नहीं करते हैं। एक रूल है, एक नियम है, किसी ने कहा है कि आपके बिजनेस में आप जितना कमा रहे हो उसका कम से कम 50% लगाइए। मैं कहता हूँ महीने भर 100% पूरा लगा दीजिए, झोंक दीजिए। 1 महीने तक समझो आपने कुछ नहीं कमाया, बेरोजगार हो, कुछ नहीं कमाया। लेकिन 1 महीने के बाद अगर आपके पास 20,000 की सब्जी जिस मार्केट में लेकर बैठ गए ना, कम दाम में बेचिए। लोग अगर 30 रुपये की बेच रहे हैं, आप 20 रुपये में बेचिए, 10 रुपये किलो का प्रॉफिट भी मिल गया। मैं कहता हूँ 4 से 5 कुंटल सब्जी बेचोगे और कम से कम 3-4 हज़ार रुपये डेली के कमाओगे। लिख लीजिए, 3-4 हज़ार रुपये डेली की कमाओगे। महीने में कम से कम 60,000 70,000 रुपये सब्जी, सिर्फ सब्जी बेचकर कमाओगे और कुछ ज़्यादा काम नहीं करोगे। सब्जी बेचकर 60-70 हज़ार रुपये कमाओगे 1 महीने के बाद। आपको बस ये पता चल जाए, शर्म छूट जाए कि सब्जी बेचना कैसे है, क्या तरीका है। तो ये तरीका मैंने बताया, ये जानकारी मैंने दी कि आपको शर्म छोड़ना पड़ेगी। लोग क्या गलती करते हैं, बस उस गलती को दोहराना नहीं है, वो गलती नहीं करना है। जो बचत मिली उसको 1 महीने तक सेविंग में करना है और पूरा का पूरा पैसा सब्जी के बिजनेस में लगाना है।
तो दोस्तों अब कुछ टिप्स है जिसमें आपको सब्जी बेचते समय ध्यान रखना है। गुटखा, पाउच, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। आप जिसको भी सब्जी बेचो खराब सब्जी नहीं दोगे, अच्छी क्वालिटी की सब्जी दोगे, अच्छी क्वालिटी के अच्छे दाम में सही कम से कम रेट में खरीद कर लाओगे और अच्छे दामों में बेचोगे। उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनोगे ताकि लगे कि व्यक्ति साफ़ सुथरा है। बातचीत करने के व्यवहार शांतिपूर्वक बात करना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, ठंडे दिमाग से बात करना है, क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ महिलाएं सबसे ज़्यादा सब्जी खरीदने आएगी। माताओं, बहनों, दीदी बोलकर उनसे बात कीजिएगा। आप कोई भी कहीं भी भारत के कोने में रहते हो, बात करने का तरीका ही सबसे ज़्यादा सब्जी आपकी बिको आएगा। तो आपको शांतिपूर्वक बात करना है, लड़ाई झगड़ा भूल जाना है, कुछ भी नहीं करना है। सामने वाला मोलभाव करेगा, आपको जहाँ तक जमे आप दे दीजिए। नहीं समझ में आता तो स्पष्ट मना बोल दीजिए कि ये सब्जी इतने में नहीं आएगी, आपको लेना हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद। सर या मैडम करके पुकारिए, देखिए मज़ा आएगा। आप कीजिए, हाँ मैडम क्या दूँ, अरे देखिए लोग कायल हो जाएंगे। हाँ सर क्या दूँ, अरे देखिए आपके पास कैसे सब्जी नहीं खरीदने आते हैं। अगर आपको सब्जी का बिजनेस नहीं भी करना है तो फल फ्रूट का कर लीजिए। एप्पल की पेटी आती है, एप्पल बेचिए। अंगूर के समय में गर्मी में अंगूर बेचिए। केले बनाना लेकर बेच दीजिए। अरे भाई चीकू बेच दीजिए, जाम बेच दीजिए, पाइनएप्पल बेच दीजिए, पपीता बेच दीजिए। आपके एरिया में जो बिकता है वो बेचाइए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सब्जी बिजनेस को लेकर था, लेकिन आपको जो भी हाट बाज़ार में बेचना हो बेचाइए। मैंने जानकारी निकाली एक बंदे से, मैं उसका लाइव वीडियो भी बनाऊंगा कि वो फल फ्रूट बेचता है, जो कि एप्पल, बनाना, अपना चीकू हो गया, अपना पपीता हो गया, ये सब बेचता है। मैंने उसको पूछा जानकारी के हिसाब से कितना कमा लेते, तो उसने थोड़ा मुस्कुरा कर कम आवाज़ में बोला अच्छी कमाई हो जाती है। मैंने फिर भी बोले 1000 से 1500 रुपये डेली। वो चौराहे पर दुकान लगाता है और 1000 रुपये डेली कमाता है। तो भाई 30 दिन दुकान लगाता है, सुबह सुबह 10 बजे खोलता है दुकान, शाम को 7-8 बजे घर आ जाता है। बस स्टैंड पर बस जहाँ रुकती है, लोग सवारी उतरते हैं और ख़रीद कर ले जाते हैं, और दूसरे आने जाने वाले आसपास के गाँव वाले भी बाइक वाले आते हैं तो खरीद कर ले जाते हैं। 30-40 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, तो क्या दिक्कत है, आप भी कमा सकते हो सब्जी को बेच कर, सब्जी बिजनेस कर कर। तो दोस्तों ये था आज का बिज़नेस आइडिया सब्जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिज़नेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।